आज हम ऐसे युग में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई है, कुछ भी काम मिनटों में हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम ऐसी फास्ट दुनिया में जीवन जी रहे हैं। यदि आप कुछ भी जानना चाहते हैं, वो कुछ ही मिनटों में इंटरनेट पर बता देगा। जी हाँ दोस्तों, हम इसी फास्ट दुनिया में रहते हुए परमेश्वर की कुछ बातों को भुला दिया है। एक बात जो बहुत सारे मसीह भाई बहन भूल चुके हैं, वह उपवास है। जी हाँ दोस्तों, बाइबल हमें काफ़ी उपवास के बारे में सिखाती है। प्रियो, उपवास मसीह जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन आज उपवास को बहुत से मसीह भाई बहन भूल गए हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उपवास एक परंपरा नहीं है और यह किसी पास्टर मनुष्य के द्वारा शुरू की गई नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर और बाइबल पर पूर्ण रूप से आधारित है। इससे पहले कि प्रियो हम उपवास के बारे में ज़्यादा सीखें, आइए हम उपवास के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। हमें उपवास क्यों करना चाहिए? बहुत लोगों के मन में यह प्रश्न आता होगा कि आखिर मैं उपवास क्यों करूं? पहली बात, उपवास हमने शुरू नहीं किया, इसे शुरू करने वाला स्वयं परमेश्वर था। पुराने नियम में मूसा, एलिशा, दानियल, योएल, बहुत से परमेश्वर के दास और परमेश्वर के लोग उपवास रखते थे। नए नियम में प्रभु यीशु ने स्वयं उपवास किया और प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं यीशु के चेलों ने उपवास किया और प्रभु यीशु ने कहा, जब मैं चला जाऊंगा तब मेरे चेले उपवास करेंगे। इसलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था, उपवास हमने शुरू नहीं किया, स्वयं परमेश्वर ने शुरू किया था। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि जब जीवन में परेशानी हो तभी उपवास करना चाहिए। अगर मेरे जीवन में कुछ परेशानी नहीं है तो मैं क्यों उपवास करूं? मत्ती 6 अध्याय 16 वचन में प्रभु यीशु ने कहा, जब तुम उपवास करो, इसका मतलब प्रभु चाहते हैं कि आप और मैं उपवास करें। यह कभी नहीं कहा कि तुम जब परेशानी में हो, दुख तकलीफ में हो, पैसे की कमी हो तभी उपवास करो। यीशु ने कहा, जब तुम उपवास करो, जिसका मतलब यह है कि आप और मैं उपवास करें। दुनिया चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, कितनी भी बदल जाए, कितनी भी फास्ट हो जाए, लेकिन हमें उपवास करना है। इस बदलती हुई दुनिया में प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु के राज्य के लिए और हमारे आत्मिक जीवन के लिए और प्रभु का वचन बताने के लिए हमें उपवास करना जरूरी है। मत्ती 17 अध्याय 14 वचन से लेकर 21 वचन तक वहाँ पर एक ऐसी घटना के बारे में बताया गया है जहाँ प्रभु यीशु के सभी चेलों के पास अधिकार होने के बाद भी वे एक लड़के में से दुष्ट आत्माओं को निकाल नहीं पाए। तब प्रभु यीशु ने कहा, यह जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। यीशु भी उपवास के मामले में बहुत ज़्यादा सीरियस थे। दोस्तों, उपवास हमारे जीवन में एक आदत बन जानी चाहिए ताकि हम उपवास लगातार करते रहें, ना कि कभी कभार। और दोस्तों, हम इस वचन में भी देख लेते हैं जो लूका 4 अध्याय 1 वचन से लेकर 14 वचन तक है। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और आत्मा की अगुवाई से जंगल में फिरता रहा। दोस्तों, यह वह समय था जब प्रभु यीशु बपतिस्मा लेकर आत्मा से भरकर जंगल में 40 दिन रात उपवास में रहा था। 13 वचन के बाद जब हम आगे देखते हैं कि जब प्रभु यीशु का उपवास खत्म हुआ तब यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप काफ़ी ध्यान दीजिए। आत्मा से भरना और आत्मा की सामर्थ्य से भरना ये काफ़ी अलग बात है। लूका 4 अध्याय 1 वचन बताता है कि यीशु आत्मा से भरकर यरदन को लौटा, लेकिन 40 दिन के उपवास के बाद लूका 4 अध्याय 14 वचन बताता है कि यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरकर गलील को लौटा। दोस्तों, यह हमें देखते हैं कि जब
कोई इंसान प्रभु यीशु पर विश्वास करके बपतिस्मा लेता है तो वह आत्मा से भर जाता है, लेकिन जब इंसान आत्मा से भरने के बाद उपवास प्रार्थना करता है तो वह आत्मा की सामर्थ्य से भर जाता है। ये दोनों अलग बात है दोस्तों, आत्मा से भरना और आत्मा की सामर्थ्य से भरना। बाइबल हमें सिखाती है कि मूसा, एस्तेर, दानियल ऐसे परमेश्वर के दासों ने लगातार उपवास किया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर के दासों ने जो बहुत मजबूत थे फिर भी उन्होंने बहुत उपवास किया, तो आपको और मुझे कितना उपवास करना चाहिए। आज हम देखते हैं कि दोस्तों इस युग में दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, लेकिन उतनी तेज़ी से पीछे भी गिर रही है, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में ऐसी बहुत सी बीमारियां आ गई हैं जिनका इलाज डॉक्टरों के पास ना के बराबर है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उपवास रखने से हमारे जीवन में बहुत फायदे हैं, जो यशायाह 58 में पढ़ सकते हैं। उपवास रखने के फायदे, यदि आप उपवास रखते हैं तो आपको चंगाई मिलनी शुरू हो जाएगी। दूसरा फायदा, यदि आप उपवास करेंगे तो आपको प्रकाशन मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरा फायदा, यदि आप लगातार उपवास करेंगे तो आपको प्रार्थना का असर बढ़ जाएगा और आपकी प्रार्थना का उत्तर जल्दी मिलेगा। चौथा फायदा, उपवास करने से आप परमेश्वर के सामर्थ्य से भर जाएंगे। पांचवा फायदा, यदि आप उपवास करेंगे तो परमेश्वर का तेज आपके ऊपर होगा और परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेंगे। छठवां फायदा, यदि आप उपवास करेंगे तो परमेश्वर आपको हमेशा संतुष्ट रखेगा, आप हमेशा संतुष्ट रहेंगे, आपके पास जो भी है आप उसी में संतुष्ट रहेंगे। सातवां फायदा, यदि आप लगातार उपवास करेंगे तो परमेश्वर की सामर्थ और अधिकार आपके ऊपर होगा और आप यीशु के नाम में दुष्ट आत्माओं को निकाल पाओगे। आठवां फायदा, यदि आप उपवास करते हैं तो आप परमेश्वर की उपवास की आवाज़ को सुन पाएंगे और परमेश्वर आपको लगातार लिए चलेगा। प्रियो, बहुत से ऐसे फायदे हैं जो उपवास रखने से हमें बहुत सी आशीषें मिलती है। इसलिए प्रियो, आज से आप उपवास जरूर करें। दोस्तों आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आई होगी और यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर आप सबको प्रभु यीशु के नाम में आशीष दे। आमीन।